बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल है 30। यानी कि यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है। ये जो हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है, यानी कि जो नंबर 2 पे मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन x की एक लिमिट सेट कर दी गई है जो कि है ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 और लेस देन इक्वल 30, ठीक है। अब देखें ज़रा, ए एक सेट है जिसके अंदर है x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, यानी कि वो नंबर जो 6 पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बी एक सेट है x सच डैट x इज अ मल्टीपल्स ऑफ 8, इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 8 आएंगे। अब देखें ज़रा, सबसे पहला पार्ट इसका, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि ए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हमने उनको टेबल फॉर्म में लिखने, यानी टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर फॉर्म हमने की हुई है। देखें ज़रा, ए वाला सेट जो है उसको आप फॉलो करें। अब देखिएगा, ए वाला जो सेट है मल्टीपल ऑफ 6 आ रहे हैं। अब x की जो रेंज है ना वो u में डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। u में इसकी रेंज बता दी गई है कि x जो है ना वो 30 या 30 के बराबर या 30 से छोटा होना चाहिए, 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने 30 के पास ही रहना है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो देखें ज़रा, मल्टीपल ऑफ 6 अगर हम देखें, पहला तो 6 आएगा, फिर 12, फिर 18, फिर 24 और देन आ जाएगा 30। अब 30 तो यहाँ पे है, इससे मज़ीद आगे नहीं हम जा सकते, तो इसलिए ये हमारी लिमिट थी। उसके बाद सेट ऑफ बी अगर देख लें तो वो मल्टीपल्स ऑफ 8 है, ठीक है। अब देखें ज़रा, मल्टीपल ऑफ 8, उसकी भी रेंज यहाँ तक ही रहेगी, यही उसके लिए लिमिट अप्लाई होगी जो यू में बता दी गई है। तो देखें ज़रा, 8, फिर 16 आ जाएगा, फिर 24। अब मज़ीद आगे जाएंगे वो 32 आ जाएगा जो कि इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो हमने लिमिट को क्रॉस नहीं करना, हमने उसके अंदर ही रहना है, तो इसलिए ये आपका यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। ये पार्ट 1 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें ज़रा, आप ए लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी लिखेंगे। सबसे पहले तो ए की वैल्यू लगा लें, 6, 12, 18, 24 और 30। फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर आपने बी की वैल्यू लगानी है जो कि है 8, 16, 24, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में होता क्या है, ऐसे नंबर जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आएंगे वो आपका आंसर होगा। तो देखें ज़रा, दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप देखें दोनों में जस्ट एक ही नंबर कॉमन है जो कि 24 है, तो आप 24 लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनानी है किसकी, ये जो हमने पार्ट 2 किया है ना, पार्ट 2 की ही डायग्राम बनानी है, हमने वेन डायग्राम यूज करनी है। तो सबसे पहले तो आपने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है स्केल के जरिए, फिर आपने 2 सर्कल इस तरह ड्रा कर लेने हैं कंपास के जरिए, ठीक है। तो मैंने पहले ड्रॉ किया हूँ मैं। देखें ज़रा, हमारे पास 3 सेट हैं, एक U है, ठीक है, और एक हमारे पास A है और एक B। A और B तो हमने निकाल लिया है, U हमने अभी तक रिटन फॉर्म में नहीं लिखा, यानी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा। तो देखें ज़रा, U हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि U होगा क्या, ठीक है, अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। अब U जो था ना, तो देखें ज़रा, U हमारे पास क्या था, मल्टीपल्स ऑफ 2, और ये 30 तक रहेगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 और ये 30 तक जाना है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास 2 आएगा, 4, 6, 8, 10, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 यही है ना सारे हमारे पास। तो ये 22, 24, फिर 26, 28 और फिर आ गया 30, तो यहाँ तक स्टॉप होगा, ठीक है। अब ये U वाला सेट है, आप ये पूरा बॉक्स U शो करवाएंगे, ठीक है। इसको हम A रख लेते हैं कि ये हमारे पास A है और ये सर्कल B है। अब देखिए ज़रा, A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है, जो हमने सेट पढ़ा था, ये एलिमेंट A के हैं 6, 12, 18, 24 और 30, और जो B है उसमें 8, 16 और 24। अब दोनों में जो 24 कॉमन था वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 24 कॉमन है। बाकी जो A के नंबर हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं तरतीब वाइज। अब 6, 12, 18, 24 तो यहाँ पे आ गए ना कॉमन, फिर आप 30 लिख सकते हैं। अब B के अगर देखें मल्टीपल ऑफ 8 थे, तो इसका मतलब 8, 16 और 24 तो इधर लिख दिया, वो आपने लिखना। अब U के अंदर ये नंबर शामिल है,
ठीक है। इनके अलावा जो नंबर है ना वो आप इधर बाहर शो करवाएंगे, जैसे कि 2 है, 2 आपने इधर शो करवा दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 6 है, 6 तो यहाँ पे आ गया हुआ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 भी इधर आ गया हुआ है, 10 नहीं है, 10 आप इधर शो करवा दें, 12 इधर आ गया हुआ है, 14 नहीं आया, 14 इधर लिख दें। उसके बाद 16 इधर आ गया हुआ है, 18 भी आ गया हुआ है ए के अंदर, 20 नहीं आया, 20 लिख दें आप इधर। 22 इसमें कहीं भी नहीं आया, 22 लिख दें। उसके बाद 24 इधर आ गया हुआ है, उसके बाद 26 ये आप इधर लिख दें। 28 इनमें नहीं आया, आप इधर लिख दें। उसके बाद 30, तो 30 भी ऑलरेडी इधर आ गया हुआ है, तो यहाँ तक ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आपने इस तरह इसको करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे लेट यू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या एक इंटीजर है, अब इंटीजर की रेंज क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0। इंटीजर्स आपको पता ना पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 होगा, ठीक है। और लेस देन इक्वल है 150, यानी कि 150 तक की यूनिवर्सल सेट की लिमिट आ गई। यही लिमिट जी और एच पे भी अप्लाई होनी है, ठीक है। जी देखें, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m, 2 की पावर m है, ठीक है। और m क्या है, ये यहाँ पे जो m है ना उसकी भी रेंज आगे बता दी गई है कि m की जो रेंज है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 12 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यानी कि 0 से ही स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 12 तक, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसमें ये देखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 150 को क्रॉस ना करें, ठीक है। 150 को हमने क्रॉस नहीं करना, जब हम क्वेश्चन में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। h जो है ना वो x सच दैट x इज अ स्केयर, ठीक है। x इज अ स्केयर, किसका स्केयर है, ठीक है, वो होगा आपका x की वैल्यूज का स्केयर, ठीक है। x की वैल्यूज का जो स्केयर बनता है वो हमने लिखना होगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो उसका स्केयर 2 है, तो उसका स्केयर 3 है तो उसका स्केयर 4 है तो उसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें जरा पार्ट 1 जो है उसमें देख लें, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। g और h के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए ज़रा सबसे पहले तो अगर हम g वाला देखें तो 2 की पावर m थी, ऐसे ही है, और m की एक रेंज सेट थी 0 से 12 तक, यानी कि 0 से 12 तक m की पावर आ रही है, यानी m की जगह पे 0 से 12 तक वैल्यू आनी है। तो देखें ज़रा हम में जो गिवन है 2 की पावर m है, तो सबसे पहले हम इसकी जगह पे 0 रखते हैं क्योंकि 0 से 12 तक है ना m की वैल्यू, तो ये किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 आ जाती है। उसके बाद हम इसकी पावर 1 रखेंगे, तो आपको पता है 2 की पावर 1 हो तो वो 2 ही होता है। इसी तरह हम इसकी पावर 2 रखते हैं, तो इसकी पावर 2 क्या होगी 4। अब इसकी पावर हम रखेंगे 3, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है। इसी तरह हम 2 की पावर 4 रखेंगे, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगी। फिर 2 की पावर 5 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। उसके बाद हम 2 की पावर 6 रखेंगे तो जो कि आ जाएगा 64, और फिर 2 की पावर 7 आएगी जो कि है 128। अब अगर हम 2 की पावर 8 रखते हैं ना आगे तो वो 256 हो जाता है, लेकिन हमें u के अंदर बताया गया था कि x जो है वो 150 तक रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब हम 2 की पावर 8 रखेंगे तो वो 256 तक चला जाएगा जो कि लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारे जो वैल्यूज़ आई हैं ये g के अंदर आएंगी, यानी g जो है वो हमारा बनेगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब आ जाते हैं h की तरफ। जो h था हमारा वो था x सच डैट x इज अ स्केयर, यानी कि स्केयर है x की वैल्यूज़ का। हमें पता है x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से 150 तक, ठीक है। तो देखें ज़रा इसको भी हम लिखते हैं, 1 का स्केयर तो 1 होगा, 2 का स्केयर क्या होता है 4, उसके बाद 3 नंबर आता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का 36, उसके बाद 7 का 49, 8 का 64, उसके बाद 9 का 81, 10 का आ जाएगा 100 और 11 का 121 और 12 का आ जाएगा 144। 13 पे जब जाएंगे तो 150 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमें तो 150 तक रहना ना, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब, फाइंड g यूनियन h। तो देखें ज़रा g यूनियन h हमने फाइंड करना, तो सबसे पहले हम g की वैल्यू लिखेंगे जो हमने यहाँ से निकाली है, 1 2 4 8 16
32, 64 और 128। यूनियन का साइन और फिर हमने लिखनी है एच की वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये हमने अभी निकाल ली है, आपको पता होगा 100, उसके बाद आ गया 121 और 144। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है, तरतीब वाइज लिखना होता है। ये आपने पहले भी किए होंगे, क्वेश्चन आपको पता होगा। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो 1 आ रहा है हमारे पास, दोनों में है, लेकिन हमने लिखना है एक दफ़ा। फिर 2 है, 3 नहीं है, 4 है हमारे पास, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। उसके बाद हमारे पास 9 है, 10, 11, 13, 14, 15 नहीं है, 16 है। 16 के बाद आ गया 25, 32, फिर 36, 49। यानी ऐसे नंबर तो दोनों में है चाहे एक में है, हमने तरतीब वाइज लिखने हैं, जो दोनों में मौजूद नहीं है वो नहीं लिखने हैं आपने। ठीक है, फिर आ गया 49 के बाद 64, यहाँ से 64 के बाद आपका आ रहा है 81। ठीक है, 81 के बाद अगर देखें तो 100 ही आ रहा है, उसके बाद तो छोटी वैल्यू हमारे पास है। 100 के बाद 121 है, क्योंकि इधर तो 128 है, 121 और फिर आ गया 128। उसके बाद 144 आएगा। ठीक है, ये इसका यूनियन आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। तो देखें ज़रा, पहले हमने यूनियन लिया था इनका, अब हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगी जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू वही जो हमने निकाली थी, आप इसको पीछे से देख सकते हैं, 64, 128। इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर एच की वैल्यू आनी है, तो एच की वैल्यू लगाएंगे हम 25, उसके बाद 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों सेट में, एक ये आपके पास सेट है और दूसरा ये आपके पास है। अब देखिए जरा, 1 दोनों में है तो आ गया, 2 नहीं है दोनों में, 4 है दोनों में, उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 16 है दोनों में। उसके बाद 25, 32, 36, 64, 49, 128, तो 64 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमारे पास, कंसीडर द सेट P और Q की सेट गिवन है। तो P जो सेट है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है, ऐसे नंबर जो जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, और उनकी रेंज है x ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 है, यानी कि जो सबसे पहला आपके पास प्राइम नंबर होगा जो कि 2 है, तो वो 2 लिखेंगे हम, लेकिन 0 से बड़ा है, और लेस देन इक्वल है 20। ठीक है, तो Q की तरफ देखें तो Q जो है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, यानी कि ऐसे नंबर जो 210 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसकी रेंज है x ग्रेटर देन 0 से x लेस देन इक्वल टू 20। तो देखें ज़रा, इसका हम कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज निकलेंगी कैसे। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं साइड पे। ठीक है, P जो है प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 एक नंबर आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, क्योंकि अगला नंबर आपको पता है 23 है, जो कि 20 से आगे चला जाएगा, तो इसलिए हमने तो यहाँ तक ही रहना है। उसके बाद है Q। तो Q जो 210 को डिवाइड कर देते हैं वो नंबर होंगे, तो 210 तो 1 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पे भी होगा, कैलकुलेट से कर सकते हैं, 3 पे भी हो जाएगा, ये 5 पे भी होगा, 6, 7, 10, 14 और 15। आगे ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये आपका आ जाएगा, क्योंकि हमने 20 तक ही रहना। ठीक है, वैसे तो आगे डिवाइड होगा ये, लेकिन हमने लिमिट हमारी 20 तक ही है। अच्छा, इसका पहला पार्ट है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो हमने P इंटरसेक्शन Q निकालना है, जो हमने वैल्यू निकालनी, इसलिए मैंने पहले वैल्यू निकालनी थी। तो P की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इंटरसेक्शन Q की वैल्यू 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अब इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो, देखें 2 दोनों में आ रहा है, 2 लिख लें, 3 है दोनों में, ओके, 5 है, 7 नहीं है, 7 है, 7 है,
6 नहीं है हमारे पास तो इसलिए 7 आएगा, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, ठीक है, 17, 14, 15 और 19 ये नहीं है, यानी कि ये यहाँ तक ही रहेगा, ये इसका आंसर है। इसका पार्ट 2 है फाइंड P यूनियन Q। हमने यूनियन निकालना है इनका, जैसे हमने पीछे निकाला था, तो P यूनियन Q निकालेंगे हम। सबसे पहले P की वैल्यू लिखें क्योंकि P है हमारे पास पहले, तो P की वैल्यू आ जाएगी, तो वो सेट से आप देख सकते हैं जो हमने वैल्यू निकाली है, U का साइन आएगा, फिर Q की वैल्यू, यानी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15 आ जाएगा आपके पास। यूनियन में क्या करना होता है, तरतीब वाइज लिखना होता है, अरेंज करके, ठीक है, और इकट्ठा कर देना होता है। अब देखें ज़रा, इसमें सबसे पहले तो 1 इधर मौजूद है, वो आप लिख लें, 2 इधर भी है, इधर भी है, लिखना एक दफ़ा ही है, 3 है हमारे पास, 4 नहीं है, दोनों में से किसी में भी, 5 है, 6 भी है हमारे पास, 7 भी है, 10 भी है, 11, उसके बाद 13 आ जाएगा, 14, फिर 15 है, 17 और फिर 19, ठीक है, ये अरेंज हो गया, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।